वेलकम बैक। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीएलई ग्रुप पे। दोस्तों, आप सभी को पता है जब से 1 जून स्टार्ट हुआ है यानी 1 जून 2025 यहाँ पे L0 डिवाइस को लेकर के बहुत सारे आप सभी के मन में क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस L0 से अपग्रेड L1 में आप कैसे कर सकते हैं। क्या बिल्कुल सच में इसका फ्री में कोई प्रोसेस आ चुका है? अब आपका जो पैसा है वो बचेगा, क्या होगा आपके साथ अगर आपको अपना जो पुराना डिवाइस है जिसको आप MFS 100 बोलते थे जो L0 पे वर्क करता था, अब यहाँ पे आपको उसको L1 में अपग्रेड करने के लिए क्या कोई वाकई में प्रोसेस आ चुका है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स ने भी क्वेश्चन किया है। अब यहाँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने जो भी पीछे वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चंस था और उनका कमेंट आ रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ लोगों का डिवाइस काम कर रहा है। बहुत सारे एक मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आप जितने भी लोग अगर यूआईडीआई के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिवाइस का आपका काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई जैसे अटेंडेंस वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे आपकी जो डिवाइस है वो फिंगरप्रिंट कैप्चर करके अटेंडेंस ले लेती है। तो ऐसे में आप सभी को ये समझना होगा कि क्या वाकई में आपकी L0 डिवाइस L1 में अपग्रेड हो सकती है, जिसमें आपका पैसा बच सकता है। क्योंकि लगभग एक डिवाइस अगर आप परचेज करना चाहते हैं नई L1 तो 3,000 रुपए से लेके 3300 रुपए तक आपकी जो डिवाइस है वो जा रही है, जो एक बिना फालतू का खर्चा हम सभी वीएलई के ऊपर जो भी जनसेवा केंद्र का चलाते हैं या जो भी इस डिवाइस का यूज करते हैं उनके ऊपर डाला गया है। क्योंकि इसका कोई भी जो पुरानी डिवाइस है वो एकदम से बेकार कर दी गई है, उसका कोई रिफंड नहीं है। यानी उसको अगर हम चाहते तो सरकार को वापस दे सकते थे, यूआईडीआई को वापस दे सकते थे, क्योंकि अगर उसका कुछ हो सकता है तो वही लोग कर सकते हैं। हमारे पास तो केवल और केवल कबाड़ में हम भेज सकते हैं, इसके अलावा कोई और यूज नहीं है। तो ऐसे में अब दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं, जितने भी यूजर हैं वो परेशान हैं कि क्या वाकई में हम लोग L0 से L1 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आप सभी को बता देता हूँ, ये बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है, यहाँ पे ये मिथ है। आप कोई भी डिवाइस को यहाँ पे अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि L0 और L1 के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। दोस्तों L1 में जो डेटा यूज होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कोडिंग करके वो यूज किया जाता है सारा डेटा। और जबकि L0 डिवाइस में डायरेक्टली जो यूआईडीआई से कनेक्ट होकर के वहां पे कैप्चर होता था। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी आप इसको नहीं तोड़ सकते। अगर आप तोड़ते हैं तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो रूट हो जाएगी और काम करना नहीं बंद कर देगी बिल्कुल। जो अभी भी आपका जो डिवाइस है जैसे आप कनेक्ट करते होंगे जैसे डीजीपे वगैरह में, तो यहाँ पर आपको जैसे आप कैश विड्रॉल वगैरह करते होंगे तो आपकी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो जाती होगी और उसके बाद जो है वो आपको बोलती होगी कि आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे फिंगर स्कैनर ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं L1 यूज कर रहा हूँ। L0 में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन तो होगी लेकिन वो आपका प्रोसेस नहीं करेगी। तो एक नई डिवाइस परचेज करनी ही पड़ेगी एनी हाउ। मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना करके दिया था जहाँ पे मैंने आपको सबसे चीपेस्ट डिवाइस जो मिल रहा था उसका लिमिटेड स्टॉक था, तो वो मैंने आपको लिंक डाल दिया था। फिर से कोशिश करूंगा, आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर MFS 100 और L1 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे होंगे। मैं तो काफी समय से L1 डिवाइस यूज कर रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा जो है डेटा बहुत स्लो है, 30-40 सेकंड लग जाते हैं एक बार कैप्चर करने में। और बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम कैप्चर आपका हो जाए, आपको 2 से 3 बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके आपका जो डेटा है वो कैप्चर हो पाता है। अदरवाइज यहाँ पे आपको फेल ही हो जाता है। तो मैं इससे एक नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको मैं कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ, उन सेटिंग्स को ऑन कर लीजिएगा, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो उसके बाद मैंने देखा है काफी अच्छा इसमें जो है वर्क कर रही है ये डिवाइस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो अभी मैं आपको डालूंगा वो भी जरूर देखिएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आप सभी को L1 डिवाइस ही परचेज करना पड़ेगा। आपका जो L0 डिवाइस है वो आपको केवल और केवल जो ऑफलाइन डेटा यूज होगा, यानी जहां पर आपका आधार से वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए, या फिर कोई और इस तरीके का कोई भी आप काम करते हैं। बाकी सिम परचेज करना हो, आधार से पैसा निकालना हो, या फिर जैसे यूसीएल में वर्क करना हो, उसमें आपका ये डिवाइस बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।